गुजरात प्रवासी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत करते हुए शिक्षा शास्त्री अनिल शास्त्री जी से चर्चा करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के लिए माता पिता का क्या रोल होना चाहिए। देखिए, आज हम फिर से एजुकेशन की दूसरी पारी खेलने जा रहे हैं। माता पिता के रोल के विषय में जब आप पूछते हैं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है उससे पहले 9 महीने तक वो अपने गर्भाशय में उसे बड़ा करती है। कितना कष्ट होता है, कितनी तकलीफ होती है। इसे अगर समझना है ना तो किसी माँ से पूछिए कि बच्चे को इस धरती के दर्शन कराने से पहले उसने कितने कष्ट सहे हैं। मेरी समझ से इससे बड़ा रोल क्या होना चाहिए। माता पिता मान लो बिना पढ़े हैं और आप उनसे शिक्षा के क्षेत्र में कोई आशा रखते हैं तो बेचारे वो आपको जैसे तैसे मेहनत करके कमा करके मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं, आप उनसे किस रोल की आशा करेंगे। मैं गुजरात प्रवासी न्यूज के माध्यम से पूरे भारत के लोगों को, विश्व के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मम्मी पापा का सबसे बड़ा रोल सपने देखना है, अपने बेटे के माध्यम से, अपनी बेटी के माध्यम से, और उन सपने को पूरे करने की जवाबदारी बच्चे की है। माँ बाप ने तो अपना रोल कर दिया। पिता सुबह से रात तक मजदूरी करता है, बाजार में घूम घूम के पैसा लाता है, जैसे तैसे उसे पढ़ा रहा है। अब इससे बड़े रोल की आशा मेरे ख्याल से बच्चा क्या चाहता है। देखो, बच्चे को पापा के दर्द समझने पड़ेंगे, बेटे को मम्मी के दर्द समझने पड़ेंगे, और किसी भी पढ़ाई के लिए इंस्पिरेशन की जरूरत होती है। और बच्चे को इंस्पायर्ड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए माता पिता के फर्ज से बड़ा दूसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता। बच्चे को सिर्फ उनकी खुशियों के लिए पढ़ना है, आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। ये इन सब के पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो अपने पापा के सपने को पूरा करना चाहता है, वो अपने मम्मी के सपनों को पूरा करना चाहता है। बच्चों को पता होना चाहिए जब वो खेल रहे हैं तो दूसरा बच्चा कोई पढ़ रहा है, जब वो सो रहे हैं तब कोई दूसरा बच्चा पढ़ रहा है, जब वो मोबाइल में लगे हैं तब कोई दूसरा बच्चा पढ़ रहा है, जब क्लासरूम में वो गंदे बच्चों से चैटिंग कर रहे हैं तब दूसरा बच्चा कोई पढ़ रहा है। एक एक दिन में 5-5, 10-10 हजार बच्चे ऐसे बच्चों को पीछे कर देते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने वक्त को बर्बाद करते समय एक पल भी नहीं सोचा। मैं बताना चाहता हूं कि मम्मी पापा के सपने धरे के धरे रह जाते हैं, सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। मैं इस न्यूज चैनल से बताना चाहता हूं कि बच्चों, अपने मम्मी पापा पर रहम करो, रहम करो, उनकी खुशियों को बचाओ। ये आपके माध्यम से हो सकता है। आप उन्हें कुछ बन के दिखाओ। वो आप पर आशा लेके बैठे हैं, वो आप पर सपने लगाए बैठे हैं। उनके सपनों को मत तोड़ देना। पंडित जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि माता पिता का रोल बच्चे को आशीर्वाद देना है, बच्चे को खिलाना पिलाना है। इसके बाद उसके किसी रोल की अपेक्षा विद्यार्थी को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सच है। तिवारी जी, आज की तारीख में बच्चे पढ़ाई से भटक क्यों रहे हैं? कहीं टीचर की, अध्यापक की कमी है या माँ बाप की कमी है? देखिए, जब कोई आज परिस्थिति देखो कितनी विपरीत है। आप मान लो किसी 4 रास्ते पर खड़े, 6 रास्ते पर खड़े, कौन सा रास्ता किधर जा रहा है आपको पता ही नहीं। अब आप अच्छे रास्ते पर चल पड़े तो मंजिल मिल जाती है, आप खराब रास्ते पर चल पड़े तो मंजिल से भटक जाते हो। तो आज विद्यार्थी जिस 4 रास्ते पर खड़ा है वहां से इतने रास्ते निकल चुके हैं, इतने रास्ते, जैसे कि एक रास्ता ऐसा है कि सारा रास्ता मोबाइल बच्चे का टाइम पूरा का पूरा खा जाएगा। एक रास्ता ऐसा है कि बच्चे के खराब दोस्त खड़े हैं, बच्चा वहां पर चल पड़ा तो वहां खेल खत्म। एक रास्ता ऐसा है जहां डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है, बच्चा उस रास्ते पर चल पड़ा तो भी खेल खत्म। एक रास्ता ऐसा है
जहां पर मम्मी और पापा के सपने दिखाई नहीं दे रहे, बच्चे उस रास्ते पर चल पड़ा तो भी खेल खत्म। तो ऐसे कई रास्ते हैं जो बच्चे की जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन बच्चे के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि मैं किस रास्ते पर चलूं तो सफल होऊंगा। तो ऐसी स्थिति में यहां शिक्षक का रोल बनता है कि व्हाट इज द बेस्ट वे, व्हाट इज द बेस्ट पाथ फॉर द स्टूडेंट टू अचीव द टारगेट। टीचर को बताना पड़ेगा कि बेटा जिंदगी इसे कहते हैं, बेटा जिंदगी ऐसे जीनी चाहिए। एक विद्यार्थी का रोल ये होना चाहिए। अगर टीचर ने विद्यार्थी को ये सब नहीं बता पाया तो बच्चा इन्हीं गंदे रास्तों पर चल पड़ेगा जहां उसकी मंजिल का कोई नामो निशान नहीं होता है। एक ही रास्ता ऐसा है जहां बच्चा आईपीएस बनता है, आईएएस बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, लेकिन कई रातों को भोग देना पड़ेगा, पूरी रात पढ़ना पड़ेगा, पूरी रात जिंदगी को पढ़ाई में झोंकना पड़ेगा। आजकल के बच्चों ने, मैं गुजरात प्रवासी न्यूज के माध्यम से इतना कहूंगा कि आजकल बच्चों ने रास्ता अलग तय कर लिया है। ऐसे रास्ते पर चल पड़े जहां मंजिल है ही नहीं। तो जिंदगी उन्होंने मोबाइल में ढूंढी, जिंदगी उन्होंने गंदे दोस्तों में ढूंढने की कोशिश की, जिंदगी उन्होंने ऑपोजिट सेक्स में, मतलब लड़का है तो लड़की से प्रेम, लड़की है तो लड़के से प्रेम, उस रास्ते में जिंदगी को ढूंढने लग गए। ये सारे बर्बादी के रास्ते थे। बच्चे को पता नहीं चला, सही रास्ता भूल गया और बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ा। तिवारी जी मैं आपको बीच में रोकता हूँ कि इसमें रोल किसका है, माँ बाप का या अध्यापक का? नहीं, आजकल ये दुनिया भर के जो रास्ते हैं पंडित जी, ये दुनिया भर के रास्ते, मोबाइल, खतरनाक एटम बॉम्ब, गंदे दोस्त, उससे भी बड़े एटम बॉम्ब, उसके आसपास का माहौल, उससे भी बड़ा एटम बॉम्ब। ये ना इसमें बच्चे का रोल है। बच्चा तो बेचारा ना समझता, उस ऐसे वातावरण में अब वो बड़ा हो रहा है। तो मैं ये सिर्फ वातावरण का वो शिकार बन गया जहां पर मेरे समझ से न शिक्षक कुछ कर पाए, न पेरेंट्स कुछ कर पाए, न विद्यार्थी कुछ कर पा रहा है और वातावरण का ऐसा शिकार हुआ। मैं थोड़ा ये 2 लाइन के माध्यम से कहूंगा कि जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहां आ गए, हम तो ऐसे सफर पर चले जिसकी कोई भी मंजिल नहीं, हमने समय खो दिया और कुछ भी तो हासिल नहीं, हमने तो समय खो दिया और कुछ भी तो हासिल नहीं। बच्चे ने दूसरे रास्तों पर चलते चलते सिर्फ वक्त को बर्बाद किया है। ऐसे बच्चे कभी सफल नहीं हो सकते। गुजरात प्रवासी न्यूज को मैं बताना चाहता हूं, जवाबदार ये सारा वातावरण है। यहाँ पर ना मम्मी पापा को दोष दे सकते हैं, न टीचर को दोष दे सकते हैं, न विद्यार्थी को दोष दे सकते हैं। विद्यार्थी ऐसे वातावरण का शिकार हुआ है, परिणाम ये हुआ कि जिंदगी किसी विद्यार्थी की बर्बाद हुई, माता पिता के सपने टूटे, माता पिता के लिए दुख पैदा हुआ। बाद में जब विद्यार्थी होश में आता है, मैच्योर्ड होता है, फिर इस दुख का पूरा रिजल्ट उसे देखने को मिलता है। आगे चल के यही दुख बच्चे की अगली जनरेशन के लिए भी दुख बन जाता है। पंडित जी, वातावरण अच्छा हो जाए तो शायद सब अच्छा हो जाएगा। सारा दोष वातावरण का है, वातावरण अच्छा नहीं है, विद्यार्थियों के लिए खतरनाक वातावरण है। धन्यवाद तिवारी जी। गुजरात प्रवासी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके विचार व्यक्त किए इसके लिए धन्यवाद। अगले इसी तरह के विचार नए लेके हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।